नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मंदिर पर दंगल और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी है। सियासी बयानबाजी के अलावा आज कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पर पहुंच गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली भाजपा ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करने की व्यवस्था करे। तो वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने और अपने जघन्य अपराध को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। जबकि कांग्रेस ने आप और भाजपा दोनों को घेरा, तो वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि चांदनी चौक में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जल्द ही उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर इस संदर्भ में पार्टी हस्तक्षेप करने की मांग करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली धार्मिक समिति के मंत्री सत्येंद्र जैन हैं और अगर वे चाहते तो धार्मिक समिति में इस मामले का समाधान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही ज़्यादा मानसिक दृष्टि से हिंदुओं को दिखलाता है कि उनकी अपने धर्म के प्रति निष्ठा कितनी है। दूसरी बात, सरकारें भी इसमें अभी तक मौन है और कुछ बड़े अधिकारी एक दूसरे पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर इस कारण से टूटा, मंदिर उस कारण से टूटा। यदि यही मंदिर की जगह किसी अन्य धर्म की तीर्थ क्षेत्र होता या तीर्थ से संबंधित कमरा भी होता तो अब तक शहर में आगजनी शुरू हो चुकी होती। शर्म की बात केवल और केवल यही है कि सरकारें लीपा तोपी कर रही हैं तथा हिंदू मौन है। तो वहीं दिल्ली में हनुमान मंदिर को लेकर एक दंगल सा छिड़ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो वहीं वीएचपी ने भी आज वहां पर प्रदर्शन किया है और पुनः मंदिर को वापस बनाने की मांग की गई है। इसको लेकर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं बीजेपी से संदीप दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। इसी के साथ अजय वर्मा कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। और अनूप कुमार पांडे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अनूप जी। नमस्कार। नमस्कार संदीप दुबे जी, आज जो मंदिर तोड़ा गया है, चांदनी चौक में जो मंदिर टूटा है, उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है लगातार। वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, वीएचपी भी आ गए हैं, कई हिंदू संगठन भी आ गए हैं। ये मंदिर जो तोड़ा गया है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दौरान तोड़ा गया है कार्यकाल में, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब आपकी सत्ता थी उस वक्त ही ये एमसीडी ने तोड़ा था। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ही है। झूठ पे 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 झूठ बोलना आम आदमी पार्टी की नैतिकता बन गई है। आम आदमी पार्टी जिस सच्चाई के लिए आई थी आज लोगों को गुमराह कर रही है और झूठ बोल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस आदेश की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, पूछिए उस आदेश को लेके हाई कोर्ट के अंदर कौन लोग थे, कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन पैरोकार थे, कौन पक्षकार थे, क्यों नहीं सही ढंग से उस विषय को कोर्ट के अंदर रखा गया। पूरी की पूरी तरह से असफल हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर। अरविंद असफल हो गए हैं और जिस तरह से भावनाओं को आहत करने के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा है, एक धर्म विशेष की राजनीति पे उतारू है और उतारू हो के दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं ये लोग, कैसी दिल्ली रखना चाहते हैं। क्या दिल्ली की जनता को यही देना है अरविंद को? इसीलिए अरविंद जी को चुन के भेजा था दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर। चलिए अनूप कुमार पांडे जी, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो इसका समाधान हो सकता था। जिस वक्त यहां सौंदर्यीकरण हो रहा था उसी वक्त उस आपका जो प्रोजेक्ट था उसको रीडिजाइन किया जा सकता था, तो ये नौबत ही नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट दिल्ली के चुनाव के पहले आपने देखा, दंगा करवाने की साजिश करने वाले को अभी 4 दिन पहले गाजियाबाद में जो पिस्तौल लेकर के धरना स्थल पर फायरिंग किया था उसको ज्वाइन कराया गया। मंदिर तोड़ने का और मस्जिद तोड़ने का जहां तक सवाल है, ये सब बीजेपी का काम है। अभी बनारस के अंदर सौंदर्यीकरण के नाम पर 5000 छोटे छोटे मंदिरों को बलि दे दी गई, तो उसको सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन लोग हैं। ये हर बात में हिंदू मुसलमान, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको भी इन लोगों ने मोल्ड करने का प्रयास किया। तो मुद्दों से भटकाने का जो कार्यक्रम है ये
भारतीय जनता पार्टी का है, श्री नरेंद्र मोदी जी का है, श्री अमित शाह जी का है। आम आदमी पार्टी तो जिसमें अनूप कुमार बनी है, पांडे जी, अनूप कुमार पांडे जी, जब ये सौंदर्यकरण हो रहा था, ये किसकी सरकार में हो रहा है, ये बताइए। देखिए, जो ये सुंदरीकरण हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है, ठीक है, या बीजेपी के सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मुद्दा विहीन है, इनको तो मुद्दा है नहीं कुछ, तो ये भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल दिल्ली का, सवाल उत्तर प्रदेश का, सवाल देश का। अब इनके सारे लोग इस समय बंगाल लगे हैं। दिल्ली में इन लोगों का प्रयास फेल है, और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता जिस तरीके से जागरूक होकर के इन लोगों के जो झूठ है भारतीय जनता पार्टी का, और इन लोगों का जो फरेब है विकास का, उसको नकार करके श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में बम्पर वहां पे सरकार बनाई। और मैं आशा करता हूं कि आगे तो आने जब वाले दिनों पीडब्ल्यूडी में, का काम चल रहा था अनूप जी, तब जी, जी, क्या आपका प्रोजेक्ट, जो ये प्रोजेक्ट था सौंदर्यीकरण का, ये रीडिजाइन नहीं हो सकता था? क्या आपको नहीं लगता उसी वक्त आप रीडिजाइन करते या थोड़ा सा बदलाव करते तो इस विवाद से बचा जा सकता था? यही सवाल अगर बनारस में पूछा जाए तो क्या होगा? जो 5000 मंदिरों को बलि दे दी गई सुंदरीकरण के नाम पर, तो आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया उस वक्त? आज इनके अनावश्यक मुद्दा उठाना बीजेपी का काम है। तो वो उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं, विपक्ष में रहकर वो उठा रहे हैं। हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना। हमारा काम वोट की राजनीति करना नहीं है। हमारा काम है बिजली, पानी, स्वच्छ हवा, चिकित्सा, शिक्षा, रोटी, रोजगार, भूखमरी, पलायन को रोकना है। हमारा काम है। इनका क्या काम है? इनका काम है सिर्फ एक, किसी तरीके से लोगों के दिलों को तोड़ के समाज को बांट करके राज करना। ये अंग्रेजों की नीति पे चलते हैं, हम महात्मा गांधी की नीति पे चलते हैं, हम भगत सिंह की नीति पे चलते हैं, और ये किसकी नीति पे चलते हैं? अंग्रेजों की नीति पे चलते हैं। ठीक है। आपने देखा इतिहास में पहली बार आज किसान रो रहा है, नहीं, आज बैठ करके दिल्ली में रो रहा है, ठंडक में कांप रहा है, और किसानों की दुर्दशा इनको दिखाई नहीं दे रही है। इनको चांदनी चौक का ठीक है, इसका जवाब लेंगे। हम अभी किसानों पर नहीं जा रहे अनूप कुमार जी, हमारा मुद्दा है जो मंदिर चांदनी चौक में तोड़ा गया है वो। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अजय वर्मा जी, क्या लगता है आपको कि जो मंदिर तोड़ा गया, जो मंदिर के पीछे विवाद हो रहा है, क्या इसको वाकई राजनीतिकरण इसका करना चाहिए था या नहीं? देखिए, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का मुद्दा आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सर्वांग इस पे नंबर 1 फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, और कोई अगर मेडल हो तो वो होती है, और उसी का ही टारगेट रहता है। अभी मेरे भाई अभी अनूप जी कह रहे थे कि साहब बीजेपी अंग्रेजों वाली नीति कर रही है, गलत कह रहे हैं। अंग्रेजों के तो कुछ नियम और सिद्धांत और कुछ प्रिंसिपल्स भी होते थे। भारतीय जनता पार्टी के तो ना नीति है, ना नियम है, ना सिद्धांत है, ना प्रिंसिपल है। मतलब ये अंग्रेजों से भी नीचे गिरने वाला काम करती है पार्टी। इसकी ना कोई नीति, ना नियम, ना सिद्धांत। सब इनका सिद्धांत ये है कि भगवान का नाम, राम का नाम लो, राम नाम की लूट से लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। केवल ना तो ये रोजगार की बात करते, ना व्यापार की बात करते, ना मुद्दों की बात करते, ना सुरक्षा की बात करते, ना बिजली की बात करते, ना पानी की बात करते, ना सड़कों की बात करते, ना छात्राओं को उठाने की बात करते, ना छोटे व्यापार को बढ़ाने की बात करते। अगर करते हैं तो मंदिर और मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की, आप पार्टी की और बीजेपी की मिली भगत है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको याद हो चुनावों के दौरान जब हनुमान जी को कोई इनके बीजेपी के नेता कोई सरदार बता रहे थे, कोई दलित बता रहे थे, कोई ठाकुर बता रहे थे, तो कोई कुछ और बता रहे थे। इनका मुद्दा ये है कि चूंकि इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है। अच्छा, आप नहीं, ठीक है, ये सवाल मेरा ये नहीं है कि बीजेपी के पास मुद्दा है या नहीं है। मेरा सवाल ये है आपका स्टैंड क्या है आज जो मंदिर तोड़ा गया है, आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है? हमारा स्टैंड ये है कि भगवान जी को अगर आप लोग, जनता को तो सता लीजिए, जनता की सताई हुई तो आत्मा की आवाज भगवान देंगे। लेकिन अगर आपने भगवान पे प्रहार कर दिया, चाहे वो आप पार्टी करे या बीजेपी करे, तो उसमें फिर माफी नहीं मिलेगी। ये बहुत गलत किया है, उसको पुनर्स्थापित करके जनता के दर्शनार्थ सेटअप करना चाहिए। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर हम हर तरह से विरोध करेंगे। अगर आप और बीजेपी तो अपनी पॉलिटिकल एजेंडा है, बिंडेक्सा चला रही है, लेकिन हम आप पार्टी से हम चाहते हैं कि मंदिर वहीं बिल्कुल बाकायदा सौंदर्यीकरण के साथ बनना चाहिए और जय बजरंगबली, जय हनुमान का नारा लगना चाहिए।
चलिए संदीप जी, कोर्ट से मामला हल नहीं हुआ क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं इस बेशर्मी के लिए मैं क्या कहूँगा, कितनी आलोचना भी नहीं बनता कि आदमी आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में उसकी आलोचना करे। जब उसके नेता कोई विषय रखते हैं तो वो विषय दिल्ली की बात पूछेंगे, सवाल दिल्ली की पूछेंगे तो बनारस चले जाएंगे, अभी बनारस के विषय पे कोई बात होगी तो इलाहाबाद चले जाएंगे, इलाहाबाद के विषय पे बात होगी तो किसान आंदोलन पे आ जाएंगे। कहीं स्टैंड ही नहीं है, एक जगह कहीं स्टैंड नहीं है। जो दिल्ली में बंटी एंड बबली की जोड़ी चल रही है, बंटी एंड बबली की जोड़ी ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया है, लोगों को अविश्वास पैदा हो गया है। और जिस तरह से मंदिर के विषय पे राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए और एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए, ये निंदनीय। दूसरा, कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। कांग्रेस के नेता सिर्फ टेलीविजन में ही दिखते हैं, टेलीविजन के बाहर कांग्रेस के नेता लोग अपनी पक्ष नहीं रखते। आज जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुई है, एक तरफ वो कभी अरविंद के साथ मिलकर सरकार बना देते हैं, दूसरी तरफ उसी व्यक्ति की बुराई भी शुरू कर देते हैं। तो वो विपक्ष को चाहिए कि अपना स्टैंड क्लियर करे। आज जो ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति निंदनीय है और इस पे अभी भी अरविंद केजरीवाल सरकार को आगे कहना चाहिए कि इस मंदिर को पुनः स्थापित किया जाए और उससे भव्य मंदिर बनाया जाए। हम लोग गवर्नर साहब से मिल रहे हैं, गवर्नर साहब से मिलके इस राज्य सरकार की हम शिकायत करने रहे हैं कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में असफल साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे संदीप जी? रखे हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, सही समय पे इनको पैसा केंद्र सरकार अलॉट भी कर देती तो यहाँ परेशान कर रखे हैं। संदीप जी, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? किसी भी फील्ड में अरविंद की सरकार संदीप दुबे जी, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल जाएंगे, हम तो यही बार बार कह रहे हैं, अरविंद सरकार को जाना चाहिए इसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट, बिना हस्तक्षेप किए, क्योंकि ये प्रेशर विपक्ष इसीलिए बना रहा है। हम बार बार क्यों आलोचना कर रहे हैं, हम बार बार क्यों बातें कह रहे हैं? इनको तुरंत सोचना चाहिए कि इसकी अपील करनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में, स्टे लेके आना चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह की षड्यंत्र हुई है, ये पूरी की पूरी अरविंद सरकार जिम्मेदार है। कोर्ट में जिस तरह के पक्ष रखे गए हैं वो पूरी तरीके से हिंदू हित का ध्यान ही नहीं रखा गया। चलिए ठीक है। अनूप कुमार जी, जिस तरह से आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं मंदिर तोड़ने के कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मंदिर तोड़ दिया दिल्ली सरकार ने और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, जानबूझकर किया है, ऐसे में आपके कोई नेता इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? इस चुप्पी को क्या समझा जाए? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का जो काम है इनको रास नहीं आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इनके सारे लोकसभा के सदस्य और मंत्री दिल्ली में घूम डाले, फिर भी इनको हार का सामना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी भारत माता की संतान है, एक सच्चे देशभक्त हैं और एक शुद्ध हिंदू हैं, विशुद्ध नहीं है जी। और वो नेक दिल इंसान है। जो दिल्ली की जनता चाहेगी वही अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। इनकी नाटकबाजी अभी शमशान घाट बगल में ही, दिल्ली के बगल में है, इसकी बात नहीं करेंगे। जहां पर पुत्र अपने पिता का संस्कार करने जा रहा है और 48 लोगों की जानें चली गई, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार। अब इनको दिल्ली का अनूप जी, आप इधर उधर बहुत चले जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, दिल्ली में नहीं सुन लीजिए, इधर उधर कहा। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा मंदिर का है, इस मंदिर पर जवाब दीजिए ना। मंदिर पर आपके नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरा सवाल ये है। मैं मंदिर पे ही जवाब दे रहा हूँ। जो दिल्ली की जनता चाहेगी उसे आम आदमी पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहेगी उसे आम आदमी पार्टी क्यों करेगी? मंदिर तोड़ने की इच्छा दिल्ली की जनता की थी। अनूप जी, आप कह रहे हैं जो दिल्ली की जनता चाहेगी वो आम आदमी पार्टी करेगी। क्या आपने कोई सर्वे करवाया था? वैसे तो आम आदमी पार्टी सर्वे के लिए जानी जाती है, हर चीज में वॉलंटियर बैठा के सर्वे करवा लेती है। क्या मंदिर तोड़ने को लेकर भी कोई सर्वे करवाया था आपने? जो सत्य होगा उसे आम आदमी पार्टी करेगी। जो नहीं, ठीक है, ये ठीक है, इसमें सत्य और असत्य वाली बात क्या है? आप मंदिर तोड़ेंगे और इसको दिल्ली की जनता की बात बता देंगे? कौन भारतीय जनता पार्टी के कहने से सर्टिफिकेट देगी क्या कि कौन मंदिर तोड़ रहा? ये कोई देश के हिंदुओं के सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं? ये होते कौन है ये कहने वाले कि आम आदमी पार्टी ने मंदिर? क्यों आम आदमी पार्टी मंदिर तोड़ेगी? आम आदमी पार्टी देश को जोड़ती है,
तोड़ती भारतीय जनता पार्टी है। ये तोड़ने की राजनीति सिर्फ भाजपा करती है। चलिए आम ठीक है आदमी पार्टी अनूप जी, मैं तो रोकने हिंदुस्तान चाहूंगा को आपको यहाँ पर। अनूप जी रोकने चाहूंगा। महंत विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के महंत हैं। विकास शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार विकास शर्मा जी, जय चांदनी श्री चौक। राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। जी दिल्ली का दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली के लोग और दिल्ली के हिंदू अब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि केंद्र में बैठे लोग जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर अपना आवेदन दिया चुनाव के समय में, वह सही है या चुनाव से पूर्व हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में दर्शन करने आने वाले सीएम जो हनुमान जी को अपना गुरु बताते हैं और मैं अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, अरविंद केजरीवाल सही हैं। दोनों के बीच में जनता और हिंदू इस समय यह उत्तर नहीं ले पा रहे हैं कि एक की केंद्र में सरकार थी, एमसीडी उसके पास थी, दूसरा दिल्ली का सीएम था, पूरे क्षेत्र का मालिक था। दोनों की नींद तब खुली जब मंदिर टूटा, या दोनों की मिली भगत से अब मंदिर टूटा या किसी एक ने तोड़ा है। इस पर अब सवाल का उत्तर देंगे ये दोनों ही। ये एक दूसरे के ऊपर थोपने की राजनीति बंद करें और अगर सच में कोई इनमें से हिंदू हितैषी है, हिंदू हृदय सम्राट है, तो अभी प्रण लेकर के उत्तर देकर के बताए कि कल वहां पर मंदिर दोबारा पुनः बन जाएगा। हमारे को, सारे संत समाज को, सभी हिंदुओं को और हनुमान भक्तों को अब आश्वासन नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी से कि आम आदमी पार्टी तोड़ती है या जोड़ती है, ना ही बीजेपी की किसी शख्सियत से चाहिए तो उत्तर केवल और केवल यही कि अब आप कितनी देर में पुनः वहां मंदिर स्थापित कर रहे हैं, नहीं तो सामने आकर के कहिए कि मंदिर हमने तोड़ा है। पूर्ण रूप से दिल्ली के सीएम जो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं वह जिम्मेवार है और केंद्र में बैठी सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। इसमें हिंदू हृदयों की बात है, हिंदू पक्ष की बात है, हनुमान भक्तों की बात है। जिस राजनीति का सहारा लेकर के तुम लोग अपनी दुकान चला रहे हो वह अब हिंदू नहीं सहेगा। जैसे ही मंदिर तोड़ा तो विकास शर्मा जी और वैसे ही मंदिर पुनः बनाना पड़ेगा। हिंदुओं का मंदिर तोड़ने वाली राजनीति नहीं सहेगा हिंदू। ठीक है महंत विकास शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि पहले मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, फिर उस पर विरोध प्रदर्शन कर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और अपनी दुकान चला ली जाती हैं? उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है नेताओं को कि मंदिर टूट रहा है, हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, मुसलमानों की भावना आहत हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है क्या? प्रभु मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनी जाए जी। मन में मेरे बहुत विषाद है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं का मंदिर टूट रहा है और सेकुलर के नाम पर हिंदू मौन है। अगर यही अभी किसी और से, किसी धर्म का, मजहब का या तीर्थ क्षेत्र होता तो पूरे देश भर में आगजनी हो गई होती। अब सरकारें निकल करके पक्ष और प्रतिपक्ष की राजनीति कर रहे हैं किसके ऊपर? श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को तोड़ने के ऊपर। उन्हें मैं यह समझा देना चाहता हूं, इस बार तुम्हारा पाला हनुमान जी से है जिन्होंने लंक दान कर दिया था। रावण के प्रभुत्व के आगे तुम्हारे किसी नेता का प्रभुत्व बहुत छोटा सा है। उस रावण की लंका जली मिनट 5 में खाक हो गई। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी? श्री हनुमान जी किसी को नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। नहीं तो इस राजनीति को बंद करके पुनः हनुमान मंदिर को वहीं स्थापित कर दो जहां तोड़ा था तुमने। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता संदीप दुबे जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा मैं। संदीप दुबे जी, आरोप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी है, आरोप तमाम नेताओं पर, तमाम पार्टियों पर ये लगाए जा रहे हैं कि बस प्रदर्शन करके अपनी रोटियां सेक ली जाती हैं राजनीतिक, लेकिन जब मंदिर टूट रहा था तब आप कहां थे? तब नेता मंत्री कहां थे? तब सरकारें कहां थी? देखिए, मैं महंत जी के जो वाणी है उसको मैं सलाम करता हूं और उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यही चाहती है कि वहां एक भव्य हनुमान मंदिर बने और अरविंद केजरीवाल जो घर में छुपे बैठे हुए हैं वो निकल के सामने आए, क्योंकि वो जिस तरह की गलतियां हुई हैं उन गलतियों से माफी मांगे, पर्दा न डालें, क्योंकि वाकई ये शर्मसार करने वाली घटना। और एक प्रतिनिधिमंडल इस विषय को लेके जो महंत जी ने बात रखी है, आज हम गवर्नर से भी मिलने वाले हैं और गवर्नर से मिलने के बाद हम इस सरकार की शिकायत करने वाले हैं। हम इस सरकार से चाहते हैं कि सरकार उस मंदिर को उससे भी भव्य बनाए, जो पूर्व मंदिर उससे भी भव्य मंदिर का निर्माण हो। ठीक है संदीप जी, सवाल मेरा ये है कि उस वक्त आप कहां थे जब मंदिर टूट रहा था? उस वक्त बीजेपी कहां थी? या बीजेपी ये इंतजार कर रही थी कि ये मंदिर टूट जाए और हमें मुद्दा मिल जाए ताकि हम बाद में भव्य मंदिर बनाने के बात कहकर इसको मुद्दा बना लें? देखिए, ये बात मुद्दे की है ही नहीं।
बात एक बात रखने दीजिए। और बात जब भावनात्मक रूप से भी हो, मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से इस समय मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे इजाजत चाहिए बोलने की। जी आता हूं महंत जी, आता हूं मैं महंत जी, मैं आता हूं आपके एक पास। क्षण बोलने दीजिए, केवल एक क्षण, केवल एक क्षण। बोलिए बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से मंदिर टूटा उस समय वहां पे हिंदू तबका बहुत मौजूद रहा होगा। बिल्कुल। नृतक नर्तकियों के तस्वीर निकालने के लिए आज जनसाधारण फोन निकाल लेता है। हनुमान जी महाराज का मंदिर टूट रहा था, किसी ने फोन क्यों नहीं निकाला, हिंदुओं पर भी सवाल है। दूसरी बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले, हनुमान जी के भक्त कहने वाले अरविंद केजरीवाल, अपने आप को बहुत बड़ा हनुमान भक्त यदि तुम मानते हो, एंकरों के द्वारा पूछने पर तुम हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ रख के सुना देते हो, तो अभी तक तुम्हारा मौन क्यों नहीं खुल रहा है हनुमान जी के मंदिर के टूटने पर? बिल्कुल महंत जी, ये सवाल मैं पूछ चुका हूं महंत जी, आपसे आने से पहले मैं यही पूछ चुका हूं। अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? उप चले जाते हैं, लेकिन पालघर में संतों की हत्या पर तुम मौन रहते हो। राजस्थान में ब्राह्मण को जला के मार दिया जाता है, तुम मौन रहते हो। कभी तुम्हारे मुंह से कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला कि उनको वहां से क्यों पलायन कराया गया था। आज दिल्ली में हनुमान जी महाराज का मंदिर टूटा है। वर्तमान में दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। मेरा ये सवाल आम आदमी पार्टी से है कि वह उत्तर दे कि अभी तक उसके मौन रहने का कारण क्या है। कहीं ना कहीं तुम्हारा षड्यंत्र तो नहीं हनुमान मंदिर के टूटने में? यदि नहीं है तो पूर्ण रूप से निंदा करो इस बात की और पुनः हनुमान मंदिर की स्थापना हो। बिल्कुल पूछते हैं, ठीक है महंत जी, यही सवाल मैं भी पूछता हूं। हालांकि मैं पूछ चुका हूं कि आम आदमी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। अनूप जी अब तक जुड़े हुए थे, वो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनेंद्र जी, आपके साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, संदीप दुबे, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा और महंत विकास शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के महंत हैं। सवाल उनका यह है महंत जी का कि आप अरविंद केजरीवाल खुद को बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं, कंठस्थ हनुमान चालीसा उनको याद है, सुना देते हैं टीवी पर, लेकिन आज जब हनुमान मंदिर टूट गया, इतना प्रदर्शन हो रहा है, वे शांत क्यों हैं, चुप क्यों हैं? एक भी वक्तव्य उनकी ओर से क्यों नहीं आया? और क्यों हनुमान मंदिर तोड़ा गया, इस पर चुप्पी क्यों साधी गई? देखिए भानु जी, पहली बात आपसे समझ ली कि जहां पे ये मंदिर टूटा है जी, वो इलाका नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। उस मंदिर को तोड़ा नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने, और पता कब? सुबह 4 बजे, जब बारिश हो रही थी, जब वहां पे कोई नहीं था, हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स थी और नगर निगम के कर्मचारियों ने मिलकर उस मंदिर को तोड़ा। और वो लोग कौन थे? नॉर्थ एनसीडी में किसका शासन है दिल्ली में सबको पता है। दिल्ली में 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार है। नॉर्थ एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली पुलिस उनके अंतर्गत आती है। आज दिल्ली में अगर एक मकान को डेमोलिश करना होता है तो पुलिस वाले और एमसीडी के अधिकारी पैसे लेके कह देते कि हमारे पास फोर्स नहीं है, लेकिन उस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 पुलिस वाले डिप्यूट कर दिए गए रात रात। एमसीडी के कर्मचारी तोड़ते हैं और नॉर्थ एनसीडी का डिप्टी कमिश्नर वहां पे एफिडेविट देता है कोर्ट में कि इस मंदिर को तोड़ दीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एफिडेविट देने के बाद कार्रवाई शुरू होती है और वहां पे रिट लगाने वाला कौन है? मंदिर तोड़ने वाला संजय भार्गव। संजय भार्गव की संस्था चलती है मानुषी। संजय भार्गव कौन है? विजय गोयल का सहयोगी है। और नॉर्थ एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो अध्यक्ष आदेश गुप्ता, वो उस पार्ट के सदस्य हैं, वो सदन के सदस्य हैं, उनकी सहमति से डिसीजन लिया था। उनकी सहमति से एनसीडी के अधिकारी, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिलकर एफिडेविट देते हैं कोर्ट में कि मंदिर तोड़ दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था, उस दरमियान यह मंदिर तोड़ा गया है। महंत जी, आता हूं मैं आपके पास। गणेश जी, आरोप ये लग रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था। आप कह रहे हैं एमसीडी, पीडब्ल्यूडी का काम वहां पर बताया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था, उस दरमियान मंदिर तोड़ा गया है। मैं वही कह रहा हूँ आपको, ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाने की फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी वालों के डीएनए में झूठ है। नॉर्थ एनसीडी के कर्मचारियों ने मंदिर तोड़ा है, नॉर्थ एनसीडी के जुरिडिक्शन में आता है। नॉर्थ एनसीडी के अधिकारियों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। तो अगर ये यही बात है घनेंद्र जी, अगर यही बात है तो सुबह से प्रदर्शन हो रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देते आम आदमी पार्टी के नेता। आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं। जिस दिन ये मंदिर का डेमोलिशन हुआ था, सबसे
पहले हमारी पार्टी के लोगों ने वहां पे जाके डेमोन्स्ट्रेशन करा था, हमारी पार्टी के लोग गए थे वहां पे प्रदर्शन कर रहे, और पुलिस वालों ने क्या करा, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा। वो वहां पे यही दरखास्त लगाने गए थे कि इस मंदिर को मत तोड़ो। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले पूछना चाहते हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी अवैध मर्जी के खड़ी हो जाती है, वहां पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता। चलिए ठीक है गणेंद्र जी, मैं रोकूंगा आकर। मैन जी मैं आता हूं अभी आपके पास, मैन जी मैं आता हूं। गणेंद्र जी मैं रोकूंगा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कुछ कहना चाह रहे थे अजय जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं, एक बार प्रतिक्रिया ले लें महंत जी की। प्रभु जय श्री सीताराम। मैं आपसे यह कहना चाह रहा था, इससे पूर्व मेरे प्रिय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शायद कुछ कह रहे थे, वही कह रहे थे ना कि सब कुछ बीजेपी का द्वारा करा जा रहा है। उनका आरोप क्या है? पूछना चाह जी, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं महाराज, वह ये कहते हैं कि एमसीडी के पास अधिकार था, पुलिस के पास अधिकार था मंदिर टूटने का, मंदिर तोड़ा गया उनके द्वारा। मेरी सिर्फ इतनी सी प्रतिक्रिया है, इतनी सी प्रार्थना है, उनसे इतना पूछ लो कि शहर के सीएम के पास कोई अधिकार है या नहीं, या वो आम जनता है? शहर का सीएम अरविंद केजरीवाल साहब के पास कोई अधिकार है या नहीं? अब वो इस मंदिर को बनवा सकते हैं या नहीं, या वो तोड़वा ही सकते हैं केवल? चलिए ठीक है, प्रत्यारोप दिया इसको जाए या बीजेपी को जाए या आम आदमी पार्टी को जाए और कहीं डाइवर्ट किया जाए, लेकिन मेरे को इस बात का उत्तर चाहिए कि शहर का सीएम अब इस चीज को बना सकते हैं या नहीं? जी चलिए ठीक है, ठीक है। घनेन्द्र जी बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए महंत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आता हूं अजय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं। चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को बार बार केंद्र सरकार दबाव देके उनको परेशान करती है। दिल्ली की चुनी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। एक दिल्ली पुलिस का दरोगा जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे रेड मार देता है। दिल्ली में आज जिस तरीके से केंद्र सरकार, क्योंकि हम लोग बार बार हमने कहा है, और भारतीय जनता पार्टी वालों की ये नियत रही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले घनेन्द्र जी, दंगों पे लाशों, घनेन्द्र जी ये आप कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है? घनेन्द्र जी आप कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है? मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन लोगों ने असहाय कर दिया है। अगर अधिकार नहीं है तो सरकार क्यों चला रहे हैं फिर? अगर दिल्ली की जनता को कोई परेशानी होगी और आपके पास आएंगे तो आप तो यही कह देंगे हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। समय दे दीजिए ना। अगर ये दिल्ली पुलिस हमारे पास होती तो शायद वो मंदिर बच जाता। अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो मंदिर बच जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को भगवान हनुमान ने पैसे नहीं दिए, रिश्वत नहीं दी, इसलिए उनका मंदिर तोड़ दिया। घनेन्द्र जी ठीक है, घनेन्द्र जी आपको नहीं पता था कि ये मंदिर टूटेगा? घनेन्द्र जी आपको नहीं पता था कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में ये मंदिर भी आ रहा है, ये मंदिर टूटेगा? तो आप पहले से आवाज नहीं उठा सकते थे इस पर? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये सारे का सारा जो हुआ है ये आदेश गुप्ता की सहमति से हुआ है। आदेश गुप्ता के आदेश। तो आम आदमी पार्टी कहाँ थी अब तक? आम आदमी पार्टी अब तक कहाँ थी? आदेश गुप्ता खुद उस एमसीडी के, नॉर्थ एमसीडी के मेंबर है, पार्षद है, और एमसीडी का डीसी वहां पर जाके कोर्ट में एफिडेविट देता है कि मंदिर तोड़ दो, हम मंदिर तोड़ने के लिए तैयार हैं। पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है, पुलिस मांगते पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मिलता है। और सुबह 4 बजे जब बारिश हो रही थी, दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी, जब आदमी घर से बाहर नहीं निकला था, चोरी छिपे जाके उन्होंने मंदिर तोड़ दिया। और हम लोगों ने सबसे पहले विरोध करा है। हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले नकली हिंदूवादी है, ये नकली राम भक्त है, ये भगवान राम के भी खिलाफ है, भगवान हनुमान के खिलाफ है। इन लोगों घनेन्द्र जी मंगलवार की सुबह, घनेन्द्र जी अगर मंगलवार की सुबह 4 बजे मंदिर तोड़ा जाता है, मंगलवार की सुबह 4 बजे अगर मंदिर तोड़ा जाता है तो क्या सोमवार को आम आदमी पार्टी को इस बात का पता नहीं था? रविवार को आम आदमी पार्टी को इस बात का पता नहीं था? अरे हम गए सुबह, सबसे पहले वहां पे कोई गया तो शायद आपकी आवाज में दम नहीं रही। घनेन्द्र जी आम आदमी पार्टी की आवाज में दम नहीं रही। अजय वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं अजय वर्मा जी। संदीप जी आता हूँ आपके पास। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को पीटती है, मारती है। दीक्षित जी देखिए, अगर ये मेरे छोटे भाई घनेन्द्र ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पंगु हैं, वो ऐसा है, एक दरोगा छापा मारता है जी और उन्हें कर लेता है, तो ऐसा है आज मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे जाना चाहिए, सरकार से छोड़ के चला जाना चाहिए। इस लोकतंत्र में इतनी शर्मनाक बात ये कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ शपथ दिलवा दीजिए। सुन तो लो भाई, आपके
नहीं बोला। हमारे चीफ मिनिस्टर के घर पे रेड हुई थी, दुनिया ने देखा था। अरे भाई आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सुन तो लो धैर्य से। घरेंद्र जी सुन लीजिए, सरकार कांग्रेस की भी रही है और जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तब भी पुलिस केंद्र के पास थी। समझ लीजिए, सुन लीजिए जरा। गणेंद्र सुनो मेरे भाई, सुन लीजिए भानु जी। ठीक है गणेंद्र जी, सुन लीजिए, बहुत देर से अजय जी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यही कहता है, भानु जी काम नहीं करने दे रही। सुन लो गणेंद्र जी, सुनने दो। वो भी भानु जी केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है, दिल्ली सरकार को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। भानु जी, भानु जी, ये देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के छदम राष्ट्रवाद लोग, छदम राम भक्त लोग, ये केवल भगवान राम का और श्री राम हनुमान का, राम भक्त हनुमान का यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। ना इनके मन में भक्ति है ना भावना है, छदम राष्ट्रवाद और झूठे लोग हैं। और अब आप पार्टी पे आ जाइए। आप पार्टी अगर कुछ करना, एक सीधा सिद्धांत है कि पुलिस हमारे पास नहीं है, हम पे पावर्स नहीं है, हमारे पास और सारी चीजें नहीं है, हमें घेर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही चल रही है। लेकिन सारी इन चीजों से ऊपर उठ के मैं महंत विकास शर्मा की एक बात का समर्थन करता हूं कि अब जिस तरह से भी हो, वो हनुमान मंदिर वहां बनना चाहिए। वो बीजेपी बनाए, आम आदमी बनाए, सरकार बनाए, एमसीडी बनाए, कोर्ट बनाए, हम बनाए, आप बनाए, पत्रकार बनाए, चैनल बनाए, कोई बनाए, लेकिन बनना चाहिए। अगर ये मामला कहीं किसी और चीज में होता, इन छदम राष्ट्रवादी झूठे राम भक्त हनुमान भक्तों से पूछिए कि ये कब बनाएंगे, इतना पूछ लीजिए। आखिर क्या हम भी पूछ रहे हैं? हमारे अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के लोग इसके उस पर गए हैं। एक प्रतिनिधिमंडल हमारा गवर्नर से मिलेगा, नेताओं से मिलेगा, मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि आप तुरंत इसको निस्तारण करिए और जय श्री बजरंगबली का नारा लगाइए। चलिए ठीक है संदीप जी ठीक है, मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी, तमाम आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, पुलिस आपके पास है और कहा जा रहा है कि आप ही के अंडर में ये मंदिर टूटा है, आप आदेश गुप्ता जी का नाम बीच में आ रहा है। आखिर बीजेपी क्या करती रही थी? चलिए ठीक है, आज बीजेपी अगर प्रदर्शन कर भी रही है, उस पर आरोप भी लग रहे हैं, तो क्या बीजेपी को कल नहीं पता था कि ये मंदिर टूटेगा? परसों नहीं पता था बीजेपी को ये मंदिर टूटेगा? जो प्रदर्शन आज कर रहे हैं वो प्रदर्शन मंदिर टूटने से पहले भी तो किया जा सकता था। मंदिर टूटने के बाद अगर आप प्रदर्शन करते रहे, नारे लगाते रहे, तो वो किस काम के हैं? फिर तो आप राजनीति कर रहे हैं। सीधी सीधी बात ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी विषय पे राजनीति नहीं कर रही है। जैसे मेरे मित्र बड़े भाई कांग्रेस के नेता ने इतनी बुरी भली भारतीय जनता पार्टी को कहा, आम आदमी पार्टी के भी नेता ने बुरा भला जो कहना था कहा। मैं आम आदमी पार्टी के नेता जी से पूछना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में इस केस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? वहां जो वकील था, वो जज के सामने जो तथ्य रख रहे थे, वो वकील साहब ने सही तथ्य क्यों नहीं रखे? और वो वकील साहब क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं या वकील साहब वो आपके पार्टी के हैं? दूसरी बात, जो ये सारे विषय पे इतनी बड़ी परिचर्चा और चर्चा हो रही है, हम आपको गाली दें, आप हमसे गाली सुने, इसका तो हल नहीं निकलने वाला। इसका हल तब निकलेगा कि जो आम आदमी की जनभावना है, उस जनभावना की हम भी अभिव्यक्ति बने और आप भी अभिव्यक्ति बने। कल यशस्वी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारे विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी और रखने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है, फेल्योर हुई है और वो इस मंदिर को नहीं बचा पाई। दूसरा तथ्य है कि हम लोग आपस में अगर कोई भी बात करते हैं, हम टेलीविजन में बैठ के हम कुछ भी बात करते हैं, अपने अपने पार्टियों की प्रतिनिधि के तौर पे बातें करते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन ऊपर राज्यपाल से मिल रहा है और मिलने के बाद हम अरविंद केजरीवाल की सरकार की सारी जो कृत्य है, जिसके वजह से आज इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस घटनाओं पे इस तरह का हाय तौबा मचा हुआ है, इससे हम अवगत कराएंगे। अवगत कराने के बाद कोशिश हमारी रहेगी कि अरविंद सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हिंदू हितों की भावनाओं का बिल्कुल इन्होंने ख्याल नहीं रखा है और न ये सफल हुए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये मंदिर उससे भी भव्य बनाई जाए, बड़ी बनाई जाए, और ताकि लोगों के मन में सरकार या कोई भी व्यवस्था उसके सहयोग की भावना बढ़े, क्योंकि आज लोग बहुत आक्रोशित है और खासतौर से दिल्ली की जनता ने अरविंद सरकार को पूरी तरह से नकार दिया। चलिए ठीक है, महंत जी बहुत देर से आप सुन रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं रोक रहा था आपको। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं आता हूँ बस थोड़ा सा कमेंट महंत जी का। जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार शांति मन से आप सभी विचार कीजिए, सभी भारत में रहने वाले हिंदू इस बात पे विचार कीजिए
कि यदि यह मसला केवल हिंदू से निकल करके कहीं और हिंदुस्तान से निकल के यदि पाकिस्तान में होता तो आप सब आक्रोशित होते, हो चुका है। पाकिस्तान में बर्बरता होती है, महंत जी, हो चुका है, अभी हुआ है, 2 दिन पहले की बात है वहां। जी जी, उस पर मैंने देखा सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, बड़ा सबको बुरा लग रहा था, सब बड़ा कष्टकारक बता रहे थे, सबके मन में पाकिस्तान के प्रति बड़ा आक्रोश था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी वर्ल्ड में कहीं किसी का कार्टून बनने पे पूरा देश चलता है। जी बिल्कुल, छोटा सा कार्टून बन जाए पूरा देश चल जाता है। कहीं किसी और मजहब के लिए कोई छोटी मोटी टिप्पणी यदि कोई पत्रकार कर दे तो उसकी गर्दन काट। दूसरी बात मैं आपको साथ में यही कहूंगा कि यहाँ पर हिंदुत्व का ढोंग रचने वाले ढोंगी हिंदू तो बहुत सारे हैं, पर श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त बहुत कम। वास्तविकता में जो मंदिर टूटा उसके आसपास जामा मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा, जैन संप्रदाय का जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर आदि सभी बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी ब्राह्मण, हिंदू और मंदिरों को इसी प्रकार से शर्मा जी ठीक है बोला ना, दोनों के खिलाफ। ठीक है जी, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने आपको भी सुना, प्रभु आप भी हमें सुन लीजिए। ठीक है, हिंदुओं को तो, ब्राह्मणों को, साधुओं को तो पाल घर में मारा जा रहा है, राजस्थान में जला करके मारा जा रहा है। हम तो शुरू से इतने पीड़ित हैं कि अब बोलने की भी साहस कम कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर से शक्ति खत्म होती जा रही है। आप केवल मेरी इतनी सी बात समझिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं हिंदुस्तान में हिंदू होने के नाते अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता हूं या मेरा मंदिर मेरी आंखों के सामने ऐसे ही तोड़ दिया जाएगा? चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे घनेंद्र जी से। घनेंद्र जी मैं आता हूं 1 मिनट में आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है इस वक्त, ब्रेक के बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, छोटा सा ब्रेक। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। घनेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, अब आपकी प्रतिक्रिया सुनेंगे। भानु जी, मेरा फिर से सीधा सीधा सा सवाल है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि नॉर्थ एमसीडी ने उसको डेमोलिशन करा है। नॉर्थ एमसीडी ने कोर्ट में एफिडेविट दी है और रिट डालने वाला कौन है? वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो मंदिर तोड़वाने के लिए कोर्ट में गया था और दोबारा उसी ने रिट डाली। और नॉर्थ एमसीडी का डिप्टी कमिश्नर एफिडेविट देता है कोर्ट में कि मंदिर तोड़ने के लिए हमारे को पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मिल गया, हम मंदिर तोड़ने को तैयार हैं। और नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारी तोड़ते हैं, पुलिस वालों को संरक्षण देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष आदर्श गुप्ता उस सदन के सदस्य हैं, उनकी सहमति से सारा काम होता है, उनसे पूछे काम होता है। इसमें कहां से दिल्ली सरकार आ गई? मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, क्या भगवान हनुमान से इतनी नफरत क्यों करते हो? आपने दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमारे मुख्यमंत्री जब कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए, आपके तमाम नेताओं ने हमारे मुख्यमंत्री का अपमान करा, भगवान हनुमान का अपमान करा। और उसका नतीजा क्या निकला कि भगवान हनुमान ने अपनी गदा घुमाई और आप लोगों की लंका में आग लगा दी। आपने आज फिर से भगवान हनुमान का अनादर करने का आपने दुस्साहस किया है और भगवान हनुमान आपको माफ नहीं करेंगे। आप अपने आप को राम भक्त कहते हो, अगर आप हनुमान के नहीं तो आप राम के भी नहीं हो, आप किसी के नहीं हो। आपको सिर्फ और सिर्फ दंगों की राजनीति करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ लाशों की राजनीति करनी है। दंगों की
और लाशों पे सरकार बनाने का आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आप हारने वाले हो, दिल्ली के लोग आपको जूते मारने वाले। उससे पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा दंगा करवाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में 10-50 लोग मारे जाएं ताकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकने का काम मिल जाए। लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार है, दिल्ली के लोग बार बार आपके झांसे में नहीं आएंगे। दिल्ली के लोगों ने देख लिया आपका चेहरा, आपको माफी मांगनी चाहिए, न सिर्फ भगवान हनुमान से, न सिर्फ भगवान राम से। ठीक है गरिंदर जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है मेरे पास, और भी प्रतिक्रिया लेता हूं। महेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास, एक बार संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया। संदीप जी, तमाम आरोप। देखिए, मैं एक विषय को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। हम लोग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर ऐसा काम करना चाहिए कि लोग उसको आदर्श के रूप में। आज हमारे आम आदमी पार्टी के यशस्वी प्रवक्ता जिस तरह से इसकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पे जो दोषारोपण कर रहे हैं और जिस तरह से शब्द को गढ़ रहे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या ये जो हुआ है वो हिंदू हित में है। क्या इस तरह की घटनाएं दिल्ली में होनी चाहिए? आप क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या संदीप जी, देखिए आप जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम सब लोग कंपटीशन में छोड़िए। हनुमान मंदिर टूटा है तो जितना तो हिंदू को है उतना तो मुसलमान को भी है, उतना तो सिख को भी है, उतना तो क्रिश्चियन को भी है। आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको सांप्रदायिक मत दीजिए, फिर जनता आपको सही जवाब मत दीजिए। आप लोगों की बात पर कोशिश रहती है कि इसको सांप्रदायिक किया हुआ है। पूरे की राजधानी जिस तरह दिल्ली को आप बनाए, आप अपनी कमियों को देखने के बजाय, भागने के बजाय, जिस तरह से एक कार्यकर्ता, एक भाजपा, एक नेता, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप क्या संदीप जी, ठीक है गरिंदर जी, देखिए इस तरह समझ में नहीं आएगा। सफलता को इस तरह महिमा करेंगे तो हमें लगता है ये ठीक नहीं है, ये दिल्ली की जनता के लिए ठीक नहीं है और राजनीति को इस तरह का अवसर में नहीं तब्दील करना चाहिए। ठीक है संदीप जी, आपकी सरकार असफल साबित हुई है और आप स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर किसी लायक नहीं है तो वो इस्तीफा दे दें। चलिए ठीक है संदीप जी। अजय वर्मा जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि पूरा मुद्दे को राजनीतिक रूप दे दिया गया है, राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन दोषी कौन है, आगे क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता अभी। देखिए, फाइनली देश की सरकार के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी, जो छदम राष्ट्रपात, छदम राम भक्त और छदम किसान भक्त और छदम जनता भक्त है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा उनसे कि वो हर छोटे बड़े मामले में ट्वीट करते हैं, बोलते हैं। इस मुद्दे पे ना अमित शाह जी बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ना इनके बस छोटे मोटे बयान भी जरूर कुछ कर रहे हैं जो लगे हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हनुमान जी का, राम जी का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। हालांकि बनारस में जो हुआ, कई 100 मंदिर तोड़े गए, वो भी पूरे देश ने देखा। तो इनकी नीति नियत खराब है, मेन मुद्दों से भटकाते हैं देश की सरकार भी और प्रदेश की दिल्ली की सरकार भी। ये मेन मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं और अपनी कमियां छुपाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इन मुद्दे को सर्वसम्मति से सोल्व करके भगवान श्री हनुमान जी का नारा लगाते हुए यहाँ स्थापित होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति कोई ना करे, ना कोई बहस करे, ना कोई विवाद करे, ना कोई बात करे। ठीक है महंत विकास शर्मा जी। जी, मैं इससे कुछ क्षण ही पूर्व दोनों ज्ञानी व्यक्तियों के व्यक्तित्व अपनी अपनी पार्टियों को रखने के तरीके हैं। दोनों ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अपने सीएम के बारे में पूरा अच्छे से व्याख्यान बताया कि सभी भक्त हैं या नहीं, वो उनकी अपनी धारणा है। लेकिन मैं केवल और केवल इस समय हिंदूवादियों से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुक्त कंठ से इस चीज की पूरी अवहेलना करें और निंदा करें। रहा सहा जथा संभव, जिसके पास जो सामग्री बन पड़े वह देकर के मंदिर का पुनः निर्माण कराया जाए। शहर में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका दायित्व ज्यादा बनता है, तुरंत मंदिर को बनवाने की प्रक्रिया शुरू करे तथा इस प्रकार की घटना आगे ना हो या ना हो पाए, इस प्रकार की भी सहजता और अपना ज्ञानवान तरीके से कुछ इस तरीके का लाया जाए जिससे आगे किसी भी प्रकार का मंदिर न टूटे, ना ही सामाजिक सद्भाव खत्म हो, ना ही आपस का भाईचारा, ना गंगा जमुना तहजीब, ना प्रेम खत्म हो और इस प्रकार से कोई दोबारा मंदिर तोड़ने का प्रयास भी ना करे। मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी ये राजनीति की दुकानें कुछ समय के लिए बंद करके श्री हनुमान जी से माफी मांग लीजिए कि जो भी इसमें शामिल था
क्योंकि हम और आप देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व इस समय बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है, बड़ा परेशानी का समय है, सब दुखी हैं, परेशान हैं, देश भर में बड़ी सारी पहले ही समस्याएं हैं। आप ये गंदी राजनीति छोड़ दीजिए, मेरे हनुमान जी को बख्श दीजिए, जिनका मंदिर तोड़ा है उसे वहीं स्थापित कर दीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे दुख, दर्द और विषाद को समझने की कृपा करें मेरे ऊपर कि आपने सभी हिंदुओं का बहुत मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि हम अंदर से कितने दुखी हैं। ठीक है महेश जी, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, फॉलो कर सकेंगे कि नहीं। आप हनुमान जी के मंदिर को, जो भी इसमें बड़े पदाधिकारी, बड़े राजनेता हैं, उनसे यह प्रार्थना है कि पुनः मंदिर स्थापित कर दीजिए, हिंदुओं का आक्रोश मत बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और कोई शांति का रास्ता इस पर निकाला जाए, यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ अब वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये जो सौंदर्यीकरण का काम हो रहा था आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रहा था, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी बीजेपी के अंडर में है, उनका निगम है और वो इस काम को करवा रहे थे। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, लेकिन यही मांग की जा रही है कि किसी तरह से अब इस मंदिर को पुनः स्थापित किया जाए और भव्य तरीके से स्थापित किया जाए। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।